पाटन के ग्राम चिनकट्टा में नए ग्राम सरकार के नवनिर्वाचित सरपंच रोशनी सोनू राय सहित 13 पंचगणों ने शपथ लिया और कहा ग्राम विकास के लिए मिलकर करेंगे काम। पाटन के ग्राम पंचायत चिनकट्टा में पंचायत परिसर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में करारोपण अधिकारी हलदर देवांगन ने नवनिर्वाचित सरपंच रोशनी सोनू राय और 13 पंचों को शपथ दिलाया। इस अवसर निवर्तमान ग्राम सरकार के सरपंच भूषण सिंह, उप सरपंच धनी यादव सहित उनके पंचगण उपस्थित थे। अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा दुर्ग ने नवनिर्वाचित ग्राम सरकार को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ग्राम का विकास करे। भाजपा सत्ता के माध्यम से हर संभव मदद करेंगी। पंचायत की राजनीति के वरिष्ठतम पंच छत्रपाल सिंह राजपूत वार्ड 1 और अजय सिंह राजपूत वार्ड 9 के पंच हैं। वरिष्ठ पंचों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि गांव के विकास के लिए मिलजुल कर एकता के साथ काम करेंगे। उल्लेखनीय है कि अजय सिंह राजपूत की माता स्वर्गीय श्रीमती कुंदन सिंह राजपूत 2010 से 2020 तक 2 पंचवर्षीय में 10 वर्ष तक लगातार सरपंच रही है। निश्चित ही नए जरूर हैं, लेकिन उनके साथ पूरे हमारे वरिष्ठ जनों का, हमारे गांव के सभी वरिष्ठ लोग हैं, साथ में उनके और पुराने जो सरपंच महोदय भी हैं और पंच भी हैं, तो निश्चित ही बहुत अच्छा विकास होगा। और मैं मातृशक्ति को जिस तरीके से आज सरकार ने इतना मौका दिया है, तो इसका हमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और हमारे गाँव को हमारी जो सरपंच महोदया और उनके साथ जितने भी पंच हैं वो मिलकर बहुत अच्छे से गाँव का विकास, जितने भी सरकार के द्वारा जितने भी लाभ हम लेकर आ सकते हैं अपने गांव में, निश्चित ही उसको लेकर आने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं भी इस गांव में रहती हूं, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने गांव के लिए काम कर सकूं और हमारी बहनों का साथ मैं बिल्कुल अवश्य दूंगी। आज से ये मान के चलिए हम लोग पूर्व से भिड़ चुके हैं। जैसे तालाब में पानी की समस्या थी तो भाई सोनू राय जी उसमें मोटर वोटर लगवाए हैं, पानी आ रहा है तालाब में। और रही बात टंकी की, तो टंकी का भी मोटर ख़राब था, तो इन्होंने चुनाव के पहले ही उसको चालू करा दिया है और इनका अच्छा सहयोग रहा है और आगे सहयोग करेंगे। और गांव में जो पानी की समस्या है उसको बहुत जल्द, बहुत कम समय में दूर करेंगे। नई सरकार ने दिया है उनको, क्योंकि वो प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं। वो हम भी मानते हैं कि चारागाह की ज़मीन पे है, पर सरकार ने उनको घर अलाट किया है, आवास आवंटन किया है। और वो जो ज़मीन है, आवास बनने के पहले जियो टैग किया जाता है, जियो टैग किया जाता है, वो ऑनलाइन किया जाता है। ऑनलाइन में वह चारागाह की ज़मीन है करके सरकार को दिख रही है, शासन को दिख रही है। इन्होंने जियो टैग किया, जियो टैग करने के बाद उनका फंड आता है, एक किस्त आता है 43,000 45,000 के आसपास, वो आया है। तो सरकार को जानकारी है कि यह ज़मीन चारागाह की है और चारागाह की ज़मीन को यदि सरकार आवंटन करता है, उन्होंने पार्टी तो छत्तीसगढ़ शासन को भी बनाया है, हमारी दुर्ग की कलेक्टर को भी बनाया है, हमारे पाटन के SDM को भी बनाया है, हमारे तहसीलदार, पटवारी, ग्राम पंचायत, फिर इनकी बारी आती है, जो जिनको आवास मिला उनकी बारी आती है। पार्टी तो सभी को बनाए हैं, निश्चित तौर पे इसका जवाब शासन देगा। हमको तो सिर्फ फॉर्मेलिटी, इन लोगों को तो सिर्फ फॉर्मेलिटी करना है कि इनको बताना है कि हम यहाँ इतने दिन से काबिज है करके। बाकी कार्रवाई जो है वो छत्तीसगढ़ शासन जवाब देगा उनको, चाहे वो न्यायालय में हो, हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, क्योंकि ये ज़बरदस्ती नहीं बना रहे। इनको आवंटित किया गया है, सरकार ने आवंटित किया है और अभी नया रूल लाए हैं कि जो जहाँ काबिज है उनको वहीं बसा दिया जाए, वहीं उनको घर दिया जाए, उसके तहत बना रहे हैं। तो उसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई दोष हो। गरीब आदमी जो थोड़ा सा 2-2.5 डिसमिल ज़मीन में बना रहे हैं, दूसरे तरीके से गलत है क्योंकि वो चारागाह की ज़मीन है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि शासन दे रहा है तो शासन से पूछना चाहिए क्यों दिया करके। इनको पार्टी नहीं बनाना चाहिए। अब ये ज़बरदस्ती बिलासपुर जाएंगे, गरीब लोग हैं जो जैसा तैसा एक एक पैसा जोड़ के, तिनका जोड़ के घर बना रहे हैं, आज उनको बिलासपुर जाना पड़ेगा पेशी में। ये बहुत ही दुखद है और व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। रोशनी राय चिनकट्टा की दूसरी महिला सरपंच है। अपने उद्बोधन में रोशनी ने सबका साथ सबका विकास और मिलकर ग्राम विकास करने की बातें कही। इस शपथ ग्रहण में पंचायत के सभी कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। प्रभात टीवी के लिए राजकुमार सिंह की रिपोर्ट।